मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह 3 सितंबर 1889 को रामपुर कात्याना लुधियाना हिंदुस्तानी पंजाब में एक सिख घराने में पैदा हुए। साधु सुंदर के वालिद का नाम शेर सिंह था। इब्तदाई तालीम अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन प्राइमरी स्कूल से हासिल की। साधु सुंदर अयाम नौजवानी में काफ़ी जोश जज्बा से सरशार थे। ज़माना तालिब इल्म में वो अहले मसीहत के सख्त मुखालिफ थे। इनसे मंसूब एक वाक़े का खुलासा ये भी है कि इसने अयाम मुखालफत में एक इंजील शरीफ का नुस्खा भी नज़र आतिश किया था। इनका लगाव इनकी वालदा से बनिस्बत वालिद से ज़्यादा था। वालिद के इंतकाल के बाद से वो एक मुख्तलिफ शख्स बन गए। उन्होंने यसूल मसीह का दीदार करने का दावा किया था। इनकी गवाही कुछ यूं है कि वो सन 1903 में 13 साल की उम्र में उनको यसूल मसीह ने इस वक्त दीदार बख्शा जब वो रेल की पटरी पर खुदकुशी करने की गर्ज से जा रहे थे। अपनी किताब में वो लिखता है कि इसने मसीह खुदावंद को कहते सुना, कब तक तू मेरा इनकार करेगा। और लिखते हैं कि इसी ही फिक्रे ने इनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। इस रोज़ उन्होंने जाना कि जिंदा और बरहक वही है जिसका वो एक अरसे से इनकार करता आया था। साधु इसके बाद मसीहत के मुबलिग बन गए। साधु सुंदर सिंह ने ना सिर्फ पाको हिंद में काम किया बल्कि दुनिया के दीगर कई ममालिक जैसे चीन, मलेशिया, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल में भी मसीहत की तबलीग का काम किया। इनका बपतिस्मा सन 1905 में इनकी 16वीं जन्मदिन पर शिमला, हिंदुस्तान के प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में हुआ, जहां इनको बहैसियत मिशनरी का काम पेशकश की गई, जिससे इन्होंने माजरत कर ली। इन्होंने बतौर साधु हिंदुस्तान के सादा लोगों में इंजील की मनादी की। बाद वो सन 1908 में तिब्बत में मसीहत की तबलीग के लिए चले गए। तिब्बत से वापसी के बाद उन्होंने 1912 से 1917 तक शुमाली हिंदुस्तान और हिमालय के दामन में मुकीम बुद्ध मत के पैरोकारों में रहकर तबलीग की। 1918 से 1922 तक अक़वाम आलम में जाकर मसीहत की तबलीग की। 1923 के बाद साधु सुंदर सिंह ने किताबत के सिलसिला का आगाज किया। इनकी कई कुतब मसीही नादर लाइब्रेरियों का हिस्सा हैं। इनकी कुतब ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी और अंग्रेजी में भी मौजूद हैं। उन्होंने 1929 में दोबारा तिब्बत का सफ़र शुरू किया, जो इनका आखिरी सफ़र रहा। कंपोज़र हारून जान।